हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 7 अध्याय 1 पूर्णांक प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये न्यू बुक का है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो देखिए बुआ, कहता है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका जो है वह योग -7 है, अंतर जो है वह -10 है, योग जो है वह 0 है। ऐसा जो योग -7 है, अंतर जो है वह -10 है, योग जो है वह 0 है। ऐसा जो है वह पूर्णांक युग्म को जो है वह लिखना है हमें, जिसका जो है वह योग जो है वह क्या हो तो -7 हो। तो पहले हम पूर्णांक समझ लेते हैं। पूर्णांक किनको कहते हैं? तो यहाँ पे हम जो है वह पहले पूर्णांक को लिखते हैं। यहाँ पे देखिए पूर्णांक 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ये जो है वह 0 के ये हमारा राइट साइड हुआ। ये जो है वह लेफ्ट साइड में जो है वह निगेटिव रहेगा, धना ये ऋणात्मक संख्या रहेगा। -1 -2 -3 ये जो है वह डॉट डॉट ये सभी इसी को हम जो है वह पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 ये सब हमारा प्लस में इधर रहेगा और इधर जो है वह माइनस में, इसी को हम जो है वह पूर्णांक कहते हैं। पहला हम देखिए, पहला हम जो है वह कहता है हमें योग जो है वह -7 है। इसका जो है वह बहुत सारा आंसर हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो आपके बुक में दिया है वही जो है वह आंसर होगा, ठीक है। तो योग जो है वह -7 हो। अब देखिए जो है वह हम यहाँ से जो है वह ऋणात्मक संख्या और जो है वह धनात्मक संख्या दोनों को हम जो है वह लेकर यहाँ पे जो है वह देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम जो है वह -10 ले लिए और जो है वह जोड़ ये जो है वो हम 3 ले लिए। तो ये जो है वह दोनों को जो है वो हम अगर हम जोड़ देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? -7 आएगा। एगो जो है वो संख्या क्या हो जाएगा? -10 और एगो संख्या जो है वह 3 हो जाएगा। यही जो है वह इनका आंसर हो जाएगा। देखिए -10 3 ये दोनों को जोड़ते हैं तो ये जो है वो योग कितना आ रहा है? -7 आ रहा है। तो यही जो है वह पूर्णांक युग्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बी नंबर देखिए। बी में कह रहा है कि अंतर जो है वह -10 है। अंतर क्या कितना है? अंतर जो है वह -10 है। तो -10 है तो जो है वह हम एगो जो है वो -6 ले लेते हैं और एगो जो है वह इसको हम 4 में से घटा देते हैं। -6 को हम 4 में से घटा देते हैं तो ये कितना रिजल्ट देगा? -10 दे देगा। ये हमारा कौन यानी कि क्या हो जाएगा? या फिर आप दूसरा भी जो है वो ले सकते हैं। एगो जो है वो हम मान चलिए ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं? -10 है। तो ये जो है वो हम 10 ले लेते हैं, एगो जो है वो 20 ले लेते हैं। 10 को 20 में से घटाएंगे तो ये भी रिजल्ट 10 -10 दे देगा। ये जो है वो हमारा एगो हो जाएगा -6,4 और ये हो जाएगा एगो ये हमारा जो है वो कितना हो जाएगा? ये जो है वह 10, ये 20 हो जाएगा। यही इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सिम जो है वो कह रहा है कि योग जो है वह कितना है? तो 0 है। योग जो है वह कितने है? तो 0 है। 0 है तो देखिए योग 0 कब आएगा? जब देखिए जब हम -1 उठाएंगे और -1 उठाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तब जाकर रिजल्ट 0 आएगा। 2 को उठाएंगे तो 2 का ही जो है ऋणात्मक संख्या -2 होता है। ये दोनों को उठाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। 3 का ही जो है ऋणात्मक संख्या -3, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 रिजल्ट आएगा। ये बहुत सारा हो सकता है, इसमें भी बहुत सारा हो सकता है, इसमें भी बहुत सारा हो सकता है। 3 प्लस हम -3 ले लेते हैं तो ये जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। -4 प्लस ये जो है वह 4 ले लेते हैं तो ये रिजल्ट 0 दे देगा। दोनों संख्या जो है वह एक संख्या जैसे हम 3 लेते हैं, 3 का ही जो है वह उल्टा -3 लेंगे। 4 लेते हैं तो 4 का ही उल्टा -4 लेंगे। यहाँ पे दूसरा संख्या लेंगे तो यह पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। ये सब हमारा पूर्णांक युग्म कौन कौन सा हो जाएगा? तो 3 -3 ये जो है वह 4 -4 ये जो है वह 5 -5 कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यही इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके 2 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।